ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड प्रशिक्षण साधना गुरुकुल। मैं आचार्य संजय ओडिशा राउरकेला से बात करते हैं शनि 7:30 बुलेटिन में। सबसे पहला कि बहुत से लोगों को इस समय, पर्टिकुलरली मकरू को, और ये जो ढैया से उतरते हुए वृश्चिक को, और इस समय वृषभ वाले, जिनके लिए फेवरेबल है शनि, अभी थोड़ा सा वृश्चिक के लिए उतना तो फेवरेबल नहीं है पंचम का शनि, लेकिन ढैया से तो थोड़ा सा चलेगा। तो ये लोग जनरली रिकवरी जोन पे हैं कि कुछ हैवी इनकम हो जाए, पैसा मिल जाए, रोजगार हो जाए। और आने वाला साल 2025 में सारे ग्रहों का एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है। नेचुरली जब एक साल में बड़े ग्रहों का परिवर्तन होता है तो जिंदगी में स्वाभाविक बात है, बड़े सारे उथल पुथल होते हैं, बड़े सारे परिवर्तन आते हैं, नए इंसिडेंट्स और नया लोग जिंदगी में मूवमेंट होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगता है, नया जगह परिवर्तन होता है, बहुत सारे इच्छा के मुताबिक होता है और बहुत सारे इच्छा के विरुद्ध होता है। और इस परिवर्तन को जनरल आदमी स्वीकार कर नहीं पाता है, लेकिन जो समझदार है, जानकार है, वो उसको स्वीकार कर लेता है और उसमें उत्तम फल निकाल लेता है। लेकिन अगर जिसको नहीं पता तो उसमें वो परेशानी में फंस जाता है। और ऐसे भी 2025 को लेके बड़े सारे भविष्य वक्ता या प्रेडिक्शन देने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव में ज़्यादातर नेगेटिव बोल के डराने का भी काम कर रहे हैं, मालिका वाले भी ऐसे। लेकिन जो हमारे उड़ीसा में हमारे गुरुतुल्य कुछ मालिका शास्त्रज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं और कालज्ञ हैं, या मालिका के जो जानकार हैं, जो लोग, वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। वो बस कुछ अपने लोगों से और जो लोग उनके कनेक्शन में हैं उनको केवल अलॉट कर देते हैं कि भाई ये होने वाला है। जैसे मालिका शास्त्र में अभी सब 25 को प्रलय उलय का बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ज़्यादातर 27 को बता रहा है। या और इसका भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो सुपर साइक्लोन उड़ीसा का लास्ट मीन शनि में हुआ था, तो वो 99 में, यानी मीन शनि खत्म हुआ, शनि मेष में गए, बकरी होके वापस आए, तभी ठोक दिए। तो हम, ये ऐसा भी नहीं है कि ये मीन शनि 2.5 साल में बहुत कुछ उखड़ जाएगा। जरूर ये जो भैरवी शब्द करेंगे, विकटाल रड़ी, भैरवी रड़ी छोड़ेंगे बोल के उड़िया में बताते हैं, तो वो भी लेट है, अभी कोई हड़बड़ी नहीं है अगर होता भी है तो। लेकिन ये कुछ एक जानकार के माध्यम से तो और भी बहुत समय बाकी है, ऐसे बता रहे हैं। इस समय बिना फालतू का पैनिक नहीं। तो 2 सूत्र यहाँ चल रहे हैं। कुछ घराने हैं जो ये बता रहे हैं कि ये 2025 में ही सब उखड़ जाएगा, और कुछ घराने बोलते हैं कि अभी बहुत समय बाकी है, अभी तो कुछ हुआ नहीं। क्योंकि कई घराने हैं, मेरे पास बहुत सारे मालिका के संग्रह है, ऐसे गुरुओं के कृपा से प्राप्त हुआ है। तो वो टाइम आएगा जब लोग जन्म ही छोटे छोटे होंगे, 1.5 फुट 2 फुटिया बच्चे हो जाएंगे, लोग बढ़ नहीं पाएंगे, इस प्रकार का बात है। और सारा जमीन रेगिस्तान हो जाएगा। तो वो एक घराना है, वो थ्योरी एक अलग है। दूसरा थ्योरी ये है कि 2025 में हो जाएगा, 26 में हो जाएगा, 27 में हो जाएगा, और ये सिम्टम्स भी आ रहे हैं। ठीक है, जितने सारे माँ कालियों के मंदिर हैं उनके मुंह से खून निकलेगा या खून बहेगा, और बड़े सारे शब्द आएंगे। तो कुछ मालिकाकार का मानने का अनुसार है कि 2027 में ये होगा। और जगन्नाथ भगवान का 4 द्वार गेट है, तो उसमें से 5वां द्वार भी खुलेगा। और जो मैं बता रहा था, नाभि पीठ हमारे राभि क्षेत्र है, जाजपुर क्षेत्र, जाजपुर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट नगरी रहेगा इसमें। और बहुत सारे युद्ध उड़ीसा में ही हो जाएंगे, बहुत सारे आग
आकाश से अग्नि गिरना, और फिर जगन्नाथ भगवान 22 पाउच में पानी फुल हो जाएगा तो छतिया वट में आएंगे। छतिया वट में आने का टाइम में रसिया का ट्रेन खराब होगा और बीच में जगन्नाथ जी को लेने के लिए कोशिश करेगा, रसिया ले नहीं पाएगा। फिर अमूनिया मंदिर, मतलब ऐसा मंदिर जिसका कहीं से मुंह नहीं है, आप आओगे तो वहाँ उस प्रकार का कुछ चीज जो लोग आ चुके हैं, मालिका रिसर्चर हैं, वो लोग देख सकते हैं। यहाँ हमारे उड़ीसा में ऐसे स्थान कुछ हैं जो आज भी सबके लिए एक बड़ा आश्चर्यचकित विषय है। जैसे मैं मालिका का बता रहा था कि वो जो बरगछ है वो डंठल से बना दिए थे। वो उसका हिस्ट्री बहुत पेचीदा हिस्ट्री है। जगन्नाथ जी के पास जाते हैं तो जगन्नाथ जी को मंदिर दर्शन नहीं हुआ, रिटर्न आ जाते हैं रोते रोते। तो अठरनला और बाटामंगला मंदिर है पुरी में, जब जाते हो तो वहां पर जगन्नाथ जी खुद आए और उसको एक वो जो बरगछ है जगन्नाथ जी के मंदिर में, वो उनको थमा दिया, बोला ये ले और जहां मुरझाएगा वहीं बैठ जाना। तो जहां मुरझाया वहां बैठे तो फिर वहां लिखना चालू, मतलब उनके अंदर से ऐसा भावना आया, लिखने लगे। फिर वो वहाँ का जो मुस्लिम राजा था उनको बहुत कुछ परेशान करने लगा, तो फिर वो सारा परेशानी अपने आप ठीक हो, मतलब वो बहुत अच्छा कहानी है, मैं उसे बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हिस्ट्री है वहाँ का। तो फिर लिखने लगे, फिर वो मुस्लिम राजा उनका मतलब मानने लगा, समझने लगा। फिर वो बच्चा नहीं हो रहा था तो इनका अच्युत भगवान के आशीर्वाद से बच्चा हुआ तो इसको बुलाने लगे। तो फिर गाय का मांस परोसने लगा, ये तुलसी पत्ता डाल दिए तो सब अन्न बढ़ा बन गया। तो ये सारा हिस्ट्री है, बड़ा लंबा, पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा। और वहाँ जो भी लेख है, वहाँ का एक बरगछ है जो बोले कि ये बरगछ का पत्ता जब आदमी का सर छूने लगेगा या जमीन छूने लगेगा, समझना कि अंत आ रहा है। तो वो भी कुछ सिग्नल्स बता रहे हैं कि 2025 में, लेकिन बहुत बड़ा प्रलय तो नहीं होने वाला है। और मैं भी सच बताऊं तो आंतरिक भाव से मैं भी जानता हूं कि सारे बड़े बड़े इस प्रकार के पीठों से माताएं, कुछ जगह से माताएं निकल चुकी हैं, मतलब उनका क्योंकि ये माताओं का जो माँ काली और सारला और मंगला और दक्षिण काली और जितने भी काली पीठ है, इन सब का जो 64 योगिनियाँ, इन सब का जो मीटिंग वीटिंग होने वाला है सब हमारे उड़ीसा में ही, जाजपुर क्षेत्र, जहाँ नाभि क्षेत्र कहा गया, मतलब वहाँ नाभि, कोई कोई नाभि गया बोलता है, अलग अलग नाम है उसमें। पिंडदान का ऐसे जगह है जहाँ पर कुछ भी इधर उधर नहीं होता है, सब अंदर पाताल में चला जाता है। तो आप जाओगे तो देखोगे वहाँ ये नवरात्र में जब भैंस का बलि देते हैं तो बाकी जगह में तो बलि बांध के लाते हैं, यहाँ आके खड़ा हो जाता है ऐसा एकदम अपने से। तो बड़ा प्रखर पीठ है। तो कोई कोई बोलता है माता रानी का वहाँ नाभि स्थान पड़ा था, तो इसलिए वो बड़ा प्रमुख स्थान है। तो उड़ीसा में वहाँ जो भी लीला खेला होने वाला है, जितना भी खंड प्रलय वगैरह, तो वहीं से उसका मुख्य चीज है। तो ये एक्चुअली कुछ गणकार कहते हैं कि 27, 28, 29, 28 तक का बात करते हैं, लेकिन अभी तो बहुत साल बाकी है, मतलब 2.5 साल तक बाकी है। लेकिन ये सब पकड़ के दिमाग में डर के बहुत सारे लोग जो मुझे बोल रहे हैं, ये सब डर करने के कारण और कुछ करने का इच्छा नहीं होता है, कर्म नहीं करेंगे, यही गलत है। ये इसीलिए मालिका शास्त्र में बहुत सारे जो भी विज्ञ लोग थे मना किए थे कि ये सब आप एक्सपोज मत करो और लोगों के अंदर फिर कार्मिक। देखिए श्रीमद् भागवत गीता में डेली नित्य पाठ करता हूँ, तो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि शेष श्वास तक कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से करना है, निष्काम भाव से करना है। तो फिर तो कर्मयोग थे सी फल फ्लप खा गया ना। तो नहीं कर्म करोगे तो फिर शनि तो दंड दे देगा, फिर आपका कर्म कटेगा भी नहीं। आप सोचिए मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा तो ये लाइन 100%, मतलब ये प्रोफेशनलिज्म तो हम लोगों का जो सांस्कृतिक लेवल में है, हमारे यजमान के लिए है, लेकिन यूट्यूब में आके ये सब करना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कर्म कट जाए आप लोगों का जितना जल्दी कुंडली उंडली देख के। क्योंकि आप लोग जो भी मेरे को कुंडली दिखा रहे हैं वो, या मैं आप लोगों को जो लोग यहाँ पे आके बड़े बड़े अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे हैं, ये मेरा पेंडिंग कर्मांश है और कुछ नहीं। तो इसका निपटारा तो करना पड़ेगा मेरा। तो क्योंकि बदले में आप दक्षिणा दे रहे हो या पैसा दे रहे हो या फीस दे रहे हो या मेरा टाइम स्लॉट बुक कर रहे हो, तो बदले में मैं क्या दे रहा हूँ भाई? बदले में मेरा पुण्य दे रहा हूँ, बदले में मैं आपके अभी जस्ट हवन करके आ रहा हूँ। आज शनिवार का हवन हो गया, तो उसमें माता रानी से क्या मांगते हैं? हवन में आप लोगों के लिए जो भी पैसा वगैरह दिए हो या
हवन के लिए या जो भी किए, तो क्या करते हैं आप लोगों का कल्याण के लिए कि भाई मेरा यजमान का तो माई संभाल के रखो, इनका ठीक करो। मेरे जो भी कुंडली दिखाए हैं और जिनसे भी मैं दान दक्षिणा लिया हूँ, या जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, भाई इनका समस्या नहीं होना चाहिए, इनका सॉल्व आउट हो जाना चाहिए। इनका जो भी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ इसका समस्या है, इस समस्या के लिए ये आहुति देता हूँ। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं, जबकि मैं तो अपने स्वार्थ लेवल पे ध्यान धारणा योग और अपना यज्ञ हवन करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो हालांकि आप लोगों कुछ लोगों को ढकोसला और ढोंग लग सकता है या झूठ लग सकता है, लेकिन जो विश्वासी हैं, जो वो समझ में है, मैं बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि गुरु जी आपसे आपका कुंडली देखने के बाद सॉल्व हो गया। तो अब ये मैं बोलूंगा तो अपना बहादुरी हो जाएगा। ये मेरा बचपन से है, मेरे को कोई आके दुख सुना देता है बहुत। मेरा ऑफिस में मैं नेचुरोपैथी में, पंचगव्य में जब भी काम कर, पेशेंट आते हैं दुख सुना देते हैं, भाग जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो ये मेरा शक्ति नहीं है, इसमें मैं बोलूंगा तो अहंकार हो जाएगा। ये सब डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, मानता हूँ, लेकिन बोल अभी क्योंकि नेचुरोपैथी पंचगव्य में बाकी लोगों को काम हैंड ओवर कर दिया हूँ, उतना ज्यादा और टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इमरजेंसी केसेस में देखना पड़ता है। तो क्योंकि कुंडली देखा और आपका समस्या हुआ, तो हमें तो प्रार्थना करना पड़ता है। ये हमें तो जो भी रेगुलर पूजा पाठ, हमें पता है कि आप नहीं कर पाओ। अभी एक माई काली कवच ली थी, तो बोले जिस दिन कवच आया उस दिन मेरा मैटर सॉल्व हो गया। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको कुछ होता नहीं, तो उनका वो भरोसा विश्वास नहीं। चलिए, ये तो प्लेटफॉर्म था। अभी हम लोग बात करते हैं आज का मुख्य विषय की। जो लोग पैसा के लिए बड़े चिंतित और विचारणीय हैं, तो देखिए वर्ल्ड में जो बहुत बड़ा एनालिसिस हुआ है कि सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है। तो आप सोचिए कि आप कोई नौकरी काम कर रहे हो, हेडमास्टर का काम कर रहे हो, स्कूल का टीचर काम कर रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, या कोई किसी प्रकार के इंटरनेट में या किसी भी प्रकार का शेयर सट्टा लॉटरी जो हमें करते हो, तो जितना कमाते हो या जितना पैसा का होप करते हो, कोई स्कूल का टीचर है, रिटायर्ड हो रहा है, तो लास्ट में कितना 5-10-20 लाख, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो 25-30 लाख, 1 करोड़, और क्या हो जाने वाला है। जिंदगी भर अपना जिंदगी दांव पे लगा के जिंदगी को देने के बाद चंद रुपया कमाते हो, या फिर कोई यूट्यूबर या और भी हो, क्या कमा लेगा। पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जो आप लोग पैसा ढूंढना चाहते हो। तो एक सबसे बड़ा चीज, मैं बार बार इसको कहता हूँ, जैसे कोरिया में बुंगम डांस या गन्नम डांस कुछ एक हुआ है, तो वो उनका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मीटिंग में पूछा कि भाई हम लोग इतना बड़ा होंडाई कार बनाते हैं और इतना इतना पैसा 40 साल 50 साल से कितना कमाए। तो 40 साल 50 साल का फैक्ट्री, इंडस्ट्री, पोल्यूशन, कितना सारा सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, उसके बाद हम लोग पकड़ लो 100 करोड़ कमाते हैं, 200 करोड़ की 500 करोड़ कमाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक दो फिल्म हो जाता है, सोचिए अभी पुष्पा 2 और KGF और क्या क्या सब, टाइटैनिक, अवतार, ये सब फिल्म में मतलब हमारा 40 साल का जितना नेट इनकम नहीं है, वो 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर कोई फिल्म करके एंटरटेनमेंट लाइन पे कमा लेते हैं। तो वो उनका देश में फिर इस सबको मतलब मौका दिया गया, और वो लोग आज सबसे टॉप में कोरियन डांस, उसका गुंगम डांस, वुंगम डांस, क्या क्या सब है उनका मूवी, बहुत सारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर और उस सबको बिल्डअप किया गया, और वो लोग के पास आज रेवेन्यू, पैसा। लेकिन हम गधे लोग आज भी कोई नौकरी करेगा, टीचर करेगा, कोई काम करेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई चुतिया बनेगा और बनाएगा, कोई यही सब, जिसमें कि भाई एक लिमिटेड मनी है, उसमें अनलिमिटेड मनी नहीं है। और शेयर सट्टा लॉटरी जो अभी करते हो, तो चांडाल चौपड़ी लोग आपको ग्रास कर लेगा और आपको एक ना एक दिन गिरा ही देता है, या आप फंस जाते हो। मैक्सिमम बहुत से, मैं आज तक कोई एकदम आनंदित खुश और एक भी नहीं देखा। 42 साल हो गया मेरे को, 43 साल हो गया एस्ट्रोलॉजी लाइफ मेरा। हालांकि उससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन घर में बचपन में उसमें कोई मैं हिसाब नहीं रखता हूँ, क्योंकि टेक्निकली वहां से काम जहाँ से शुरू किया, तो एक भी मैं मुझे नहीं मिला ऐसा व्यक्ति जो कि बोलते ठीक है पैसा कमाते हैं, वो निफ्टी और क्या क्या सब, जिसमें रिस्क फ्री जिसमें लगाते हैं पैसा, वो ठीक है। लेकिन कोई बहुत बड़ा एकदम करके, हर्षद मेहता जैसे आदमी डूब जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप और हम कौन है।
लेकिन मेरा नेगेटिव नहीं है कि ये सब आपका एकदम मार्केट नहीं है या मत करो, जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर कहीं है तो शुक्र में है, फिल्म में है, मूवी में है, एल्बम में है, डांस में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, लेकिन हम लोग उसके तरफ रुझान नहीं करते। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मुंबई जाओ फिल्म बनो, हीरो बनो, हीरोइन बनो, नहीं। साउथ इंडिया फिल्म तो आज राज कर रहा है सारा सिस्टम के ऊपर, तो आप क्या उखाड़ लोगे? बहुत कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो वो फैक्टर मैटर नहीं है। फैक्टर मैटर तो यही है कि भाई ये जो हमारा प्रयास है ना, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैं ऐसा नहीं, किसी भी चीज को इग्नोर नहीं कर रहा, आप सब करो, मना नहीं है, लेकिन 3 चीज के ऊपर कुछ ज्यादा फोकस करना है। एक बहुत जरूरी जो दो, क्योंकि अभी का जो अगला ग्रह गोचरीय स्थिति रहेगा, इसमें सबसे ज्यादा तो खाद्य संकट होने वाला है मालिका शास्त्र के अनुसार। तो फूड प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ पैसा जो देश का, विश्व का फूड प्रोडक्शन हो, उसके लिए किसानों को, उसमें कोई आप वापस आशा मत रखो, ईमानदारी से दे दो। जब फूड ग्रेन्स निकालेगा तो आपको दे देगा। आप ऐसे इन्वेस्टर नहीं पाते हो तो मेरे को बोलना, मेरे पास बहुत से किसान हैं, और आपका पैसा वो लोग, किसान लोग इतना जल्दी आपको मार के नहीं खाएंगे। लेकिन आप समझ लो कि विश्व में पेड़ लगाने के लिए और खेती उत्पाद के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसमें आपको अगर किस्मत होगा तो सोचिए, एक बीज लगाते हो मकई का, तो एक मकई जब निकलता है तो उसमें हजारों बीज रहते हैं। तो इससे बड़ा और 1000 गुना होने वाला और क्या चीज हो सकता है? एग्रीकल्चर। दूसरा, इंटरनेट में गेम खेलना। लेकिन गेम में मैं देखा हूँ बहुत सारा लास्ट में जो बच्चे लोग गेम में पागल होकर पैसा कमाते हैं या उस लेवल पे जाते हैं पैसा कमा के गेम में, तो मैक्सिमम लोगों को पागल होते हुए देखा हूँ। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और इस प्रकार का बिल्डअप हो रहा है। वीडियो गेम, रेसिंग वेसिंग, क्या क्या सब खेल, बुंगी मुंगी, क्या क्या सब खेल है। तो आँख खराब होता है, फिजिकल। तो पैसा है लेकिन जिंदगी नहीं है। तो ऐसे पैसा का क्या मूल्य जब पैसा आए और आप उसको भोग नहीं कर पाओ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद दूसरा है एंटरटेनमेंट सेक्टर, जहां आपको आनंद, मजा, मस्ती, और ज्यादातर ये इस समय अगर हम बात करते हैं मकर राशि वालों को, 7.5 खत्म हो रहा है, तो वृषभ राशि का लाभ, चंद्र लाभ का शनि 2.5 साल, देखिए बहुत कुछ कमा सकते हो उस लेवल पे। आप बोलोगे थोड़ी हमको हीरो बनना है, हीरोइन बनाना है, फिल्म बनना है, नहीं। आप में से बहुत से ऐसे लोग हो जो फिल्म बढ़िया एडिटिंग कर सकते हो, और आज के डेट में वीडियो भी फ्री में मिल जा रहा है या पैसा में भी मिल जा रहा है, आप खरीद सकते हो। और चैट जीपीटी और जो एआई वगैरह टूल्स है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मूवी क्रिएटर काम कर रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। और लेकिन उससे भी ज्यादा, जैसे अभी पुष्पा 2 या ये जितना सारा सीरीज का है, ये 600 करोड़, 1000 करोड़, क्या क्या करोड़ सब कमा रहे हैं। भाई चलो, हम लोग 600 करोड़, 10 करोड़ नहीं कमा पाए, 1 करोड़ तो कमा दो ना। वो भी तो, आप बोलोगे ये बेकार बात है, सब ढोकेसला बात बोल रहे हो। नहीं, आपको याद होगा तो आज से 7 साल या 9 साल पहले एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो क्लिप बहुत फेमस, बहुत वायरल हुआ था। वो एक 3 मिनट का वीडियो बना के वो व्यक्ति करीब करीब 5-7 करोड़ रुपया कमा लिया था। 3 मिनट का वीडियो में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं था, एक कैमरा और बच्चे। वो वीडियो, वो 3 मिनट का क्लिप्स के बारे में मेरे को जितना याद है, एक छोटा सा बच्चा स्कूल बस में बैठा है, और भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, बारिश हो रहा है, रास्ता में बीच में एक पेड़ गिर गया है और उस रोड में ट्रैफिक जाम हो गया, और नेता लोग सब परेशान हैं। तो नेता फोन ऑन कर देता है, तो उस पार और एक गाड़ी आके लग जाता है, नेता चुपके से उठ के भाग जाता है उस गाड़ी में और भाग जाता है। प्रॉब्लम जैसे को तैसा है, लोग चिल्ला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं, फायर ब्रिगेड को बुला रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी को बुला रहे हैं, फोन कर रहे हैं, कोई नहीं उठा रहा है, आ नहीं रहा है, और एकदम माहौल बड़ा गर्मी है। आप जो लोग देखे होंगे ये क्लिप्स को, 3 मिनट का क्लिप्स था। तब तक उस बस में एक बच्चा मजाक से बारिश में भीग के अपना बैग छोड़ के आ जाता है, उसका दिमाग में आया, और वो बड़ा सा जो टिम्बर उड़ पड़ा था उसको ठेल दिया, और लोग हंसने लगे। पहले हम सब जब भी कोई प्रयास करते हैं ना तो लोग हंसते हैं। मैं भी जब एस्ट्रोलॉजी को
हम लोग की तरफ इधर कोई नहीं था ऐसा यूट्यूबर कोई ऐसे कोई किसी को बोल भी दो ना तो मेरे गांव में तो एक भी नहीं है। किसी को बहुत मेरे को देखने के बाद फिर कुछ एक दो कोशिश किए लेकिन छोड़ दिए, बोले अरे यार ये बहुत पेचीदा वाला कौन इतना रेगुलर काम करेगा, तो नहीं किए। मतलब देयर इज नो सेकंड पर्सन इज इन द यूट्यूब। अभी एक निकला है कमर मटकाने वाला, वो अभी लड़की उड़की का डांस वांस करा के उसमें कुछ कमा रहा है तो कमा रहा है। तो देखिए वो कुछ नहीं था, एक सिंपल सा लड़का था और लड़कियों का डांस वांस करके कुछ एक चैनल खोल के अभी बुलेट भी खरीद लिया है। और मतलब मैं 10 साल पहले बुलेट खरीदा था, तो 10-11 साल पहले मेरा बुलेट था। तो नहीं नहीं गलत बोला, 14 साल पहले था। तो अभी अभी वो खोल खाल के मेरे सामने आके चला रहा था कि यूट्यूब, मतलब वेरी गुड शाबाश थैंक यू। तो बोला कि आपका प्रेरणा से मैं किया हूँ, तो बड़े धन्यवाद भाई, मेरे प्रेरणा से अगर आपको इतना नॉलेज मिल गया तो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हाँ बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। कार भी एक ठो लिया है, जबकि एक समय में साइकिल में घूम रहा था वो लड़का। और एक समय में मतलब मल मूत्र पाथो वाला, अब गांव में पाथो में कितना कमा लेगा वो, पूरा घर और सब निकाल के भी बेच देने से भी 10,000 नहीं होगा, ऐसा कंडीशन ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन आज मतलब एक स्टेबिलिटी यूट्यूब दे दिया उसको, तो अच्छा बात है ना। तो ऐसे अब इनका प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे आएंगे। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूँ यूट्यूबर बन जाओ। कल तक जो राजूती था वो बड़े बड़े फिल्म हाउस वालों का था, फिल्म कास्ट हाउस वालों का था। लेकिन आज सोशल मीडिया आके सबके हाथ में वो पावर आ गया है, लेकिन आप काम ही नहीं करोगे तो क्या। तो मैं उस कहानी को बता रहा था कि वो बच्चा को सबको ही हंसने लगे। उसके बाद वो कुछ स्लम में बच्चे मतलब कचड़ा मचड़ा पहन के थे, तो उस बच्चा के साथ वो लोग भी मजाक में आके ठेलने लगे। तो नहीं हिला वो पेड़। तब वो गाड़ी में जितने बच्चे थे वो लोग भी आके ठेलने लगे। इतना देख के जो जितना भीड़ था सब आए और उस बड़ा सा पेड़ को ठेल ठाल के साइड कर दिया, रास्ता क्लियर हो गया, चले गए। एक बच्चा का छोटा सा प्रयास, ये 3 मिनट का क्लिप था और करोड़ों का कमाई दे दिया। मेरे को भी याद है, आज से 5 साल पहले मैं एक वीडियो करते करते कर दिया। एक 80-90 साल का बुजुर्ग, लंबा लंबा सफेद दाढ़ी, खड़ा होने का दम नहीं है और एक पेड़ लगा रहा है। अब ये ऐसे ही वीडियो शूट करते करते वो फोकस में आ गया, क्योंकि उस समय मैं 3,500 आंवला का पेड़ लगा रहा था। मेरे को कुछ लोग सहायता भी किए थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी सहायता किया था, तो मैं लगा रहा था। उस समय तो वो बूढ़ा आया था, मैं भी लगाऊंगा, बोला तो खड़ा नहीं हुआ, क्या लगाएगा। लेकिन मैं उसको मजाक में उसको शॉट को ले लिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, वो मात्र 47 सेकंड का वीडियो था और उसका एक स्नैप ले लिया, तो मैं अपने साइड में छोड़ दिया। उस समय आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ लोग उस वीडियो को छोड़ने के बाद बोले वीडियो को आप डिलीट करो और हमें बेच दो। तो मैं उस समय विश्वास नहीं किया। 5,000 से शुरू हुआ रेट, 30,000 तक गया था। बोला नहीं नहीं बेच सकता, मेरे से 30,000 देने के लिए तैयार है तो तुम क्या नहीं करोगे। चलो मुझे नहीं पता है, मेरे को ऑडिट उस समय नहीं पता, तो आज भी नहीं है, उतना टाइम भी कहाँ है, लेकिन ये हो सकता है। मैं ये सब आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर पैसा ढूंढना चाहते हो, अगर तो इन्वेस्ट इस लाइन पे भी करो, क्योंकि आगे चल के ये मुझे दिख रहा है। ये एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम यहाँ प्रेडिक्ट करना चालू करें और उसका प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं यहाँ से देखिए, मकर में अभी शुक्र अकेले बैठा है, इधर सूर्य धनु में अकेले बैठा है, इधर बुध वृश्चिक में अकेले बैठा हुआ है, कुंभ में शनि अकेले बैठा है, राहु उधर अकेले बैठा है, उधर गुरु अकेले बैठा है, इधर केतु अकेले बैठा है, चंद्रमा भी अपना अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो भी सिंह राशि में अकेले बैठा है। कल से मिलेगा चंद्र केतु, सब अकेले अकेले बैठा है। और कोई किसी का हालत भी ठीक नहीं है, सबका हालत बिगड़ा हुआ है, सब डाउनफॉल लेने चल रहा है, कोई बढ़िया नहीं हो। 3 तो बकरी पड़े हैं, 5 बकरी पड़े हुए हैं और सब एक दूसरे के द्वादश में बैठे हैं। राहु से द्वादश में शनि, शनि के द्वादश में शुक्र, शुक्र के द्वादश में सूर्य, शुक्र के बुध, मंगल के द्वादश में बृहस्पति। फिर अपने से षडाष्टक भी देख लो, यहाँ शुक्र से मंगल खाली समसप्तक चल रहा है, बाकी षडाष्टक द्विद्वादश। तो ऐसे में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होता, लेकिन ये कुछ कह रहा है। आज अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो कौन बोल रहा है, ये ग्रह ही तो दे रहे हैं ये आइडियाज। हर एक का तो आगे आगे समय का एक प्लॉट बनता है। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आने वाला भविष्य में
अगर नहीं दिखाई दिया तो फिर हम किस बात का संजय हो गए? हमारा नाम गीता में कैसे आएगा? आप गीता में अपनी उठाओ, मेरा ही नाम ज्यादातर आएगा, संजय उवाच, संजय उवाच। और संजय उवाच क्यों आ गया कि आगे तक दिखता है। और आप इतना जल्दी मेरे को इतने सारे सब्सक्राइब क्यों किए? क्योंकि सब मेरा प्रेडिक्शन और मेरा बात आप लोगों को पसंद लगा, सच्चाई था, नहीं तो कहाँ से होता। तो इसमें मेरा कोई बहादुरी नहीं, हम तो केवल ध्यान लगाते हैं। जैसे मैं भी कभी कभार तो बड़े प्रश्न बवंडर में घुसता हूँ ना, तो मेरे पास वो डाउजिंग स्टिक, डाउजिंग पेंडुलम, टर्निंग फॉर, ये सारे सब सिद्ध किए हुए हैं। ये सब नहीं बोलना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। लेकिन सोचिए, बड़े पावरफुल मंत्रों से इतने साल से सिद्ध है, एकदम करेक्ट आंसर। जब भी ऐसा कुछ आंसर भयंकर कसमा कसमे में पढ़ता हूँ या कोई आता है और सटीक आंसर वहां से निकलता है, क्योंकि मैं मेरे डाउजिंग स्टिक्स, पेंडुलम और ये जो भी मैं रखा हूँ, टारो, ताश कार्ड, लूडो का गोटी, सबको मतलब प्राण प्रतिष्ठित। और वो अथर्वशीर्ष में, काली मंत्र में और पूरे विधान के साथ दीप धूप बत्ती करके, तो मैं आज तक कोई आंसर में फेल नहीं खाया। अगर मुझे इतना हाईपेड दे के लोग प्रश्न पूछते हैं, और ये मैं देखा हूँ मेरे बाप दादा के टाइम में भी था, कि भाई जब मीमांसा नहीं मिलता है तो मेरे दादाजी के पास आते थे कि भाई इसका उत्तर, और वो बोल दिए तो फाइन। जैसे आज वो मैं बताया ना, वो लड़की आई, शादी होगा कि नहीं मेरा, वो लड़का मेरे को लाइन मार रहा था, मतलब पक्का शादी होगा और हो के रहेगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये कॉन्फिडेंस तभी आता है जब इसके ऊपर देख, सोचिए अभी मैं 12 बजने लगा, हवन हवन करके यहाँ आके बैठा हूँ। आज शनिवार का माँ काली का स्पेशल हवन किया, नवग्रहों का पूरे एक एक मंत्र, मतलब सूर्य से लेके केतु तक, फिर उनका इष्ट देवी का मंत्र, फिर शादी देवता प्रत्यय देवता करके फिर आके बैठा। तो उसका तो कुछ ना कुछ तो फर्क रहता है, मैंने फायदा तो रहता है। तो इसी हिसाब में मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा बात आप सुनते हो, मानते हो, और मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग इस क्षेत्र में, और मैं कहूँगा मकर राशि वालों के अंदर ये नैसर्गिक गुणधर्म स्वभाव रहता है, गाने बजाने, नाचने, एल्बम्स एंड मूवीज एंड ऑल। और मेरे मुंबई में तो बहुत सारे ऐसे मकरू हैं जिनका मैं कुंडली देखता हूँ, कोई डायरेक्टर है, कोई हीरोइन है, ऐसे बहुत सारे लोग तो, लेकिन इनका भी दुर्भाग्य यही है कि इंतजार करके बैठे हैं, कोई कास्ट करेगा, कोई देगा। मैं कहता हूँ यार, अगर आपके पास क्वालिटी है तो यू स्टार्ट। और अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास कैमरा नहीं है, स्टूडियो नहीं है, जगह नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कि मुंबई में रहोगे तो भी होगा या किसी मेट्रो में रहोगे तो भी होगा। मैं ऐसे क्षेत्रों को, मेरा तो हृदय का चीज है। साधना करना चाहते हो तो ट्रेनिंग वर्निंग का बात मत करो, बहुत ट्रेनिंग आज के डेट में इंटरनेट में कोई इंफॉर्मेशन का कमी नहीं है। एवरीथिंग, फिल्म, सिनेमाटोग्राफी, फिल्म, मूवी मेकिंग, मूवी कास्टिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ पड़ा हुआ है, लाइटिंग एंड हर कुछ इंफॉर्मेशन है। इसलिए कोई आवश्यक नहीं ट्रेनिंग वर्निंग का, साधना का आवश्यकता है। तो ऐसे कोई क्षेत्र चाहते हो तो हमारे यहाँ बड़े कम क्षेत्र खर्चे में ये संभव है। और इस प्रकार के हमारे उड़ीसा में आपको पता होगा, कृष्णा ग्रुप ब्रह्मपुर का एक लड़का लेबर काम करता था उस समय, 120 रुपया, आज तो 250 रुपया पर डे का है। 120 रुपया पर डे का लेबर, होल डे काम करता था, शाम को 2 घंटा प्रैक्टिस करता था, और बुगी में गया, समथिंग 50 लाख एंड कुछ एक रात में कमाया, या कोई मजाक नहीं है एक गरीब आदमी के लिए 50 लाख। और उसके बाद इंटरनेशनल कई प्रोग्राम और किया, तो आज की डेट में टॉप रैंक में पड़ा हुआ है, तो उसका चैलेंज में कोई नहीं है। ये सब आपको कहने के पीछे रहस्य ये है, मैं जानता हूँ आप कोई नहीं आओगे मेरे पास, लेकिन आप अपने क्षेत्र में इसको स्टार्ट कर सकते हो इस लेवल पे। और अकेले हो, जो मकरू वाले, हालांकि अभी तो आने वाले समय में बहुत से मकरुओं को दोस्त मिल जाएंगे, अभी तो 5-6 साल से बहुत अकेले चल रहे थे। अकेले में भी बहुत कुछ कर सकते हो आप। देखिए ये सारे क्षेत्र ही ऐसे हैं। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। आप सोचिए, ब्रूस ली, मैं एक ब्लैक बेल्ट कराटे प्रैक्टिशनर हूँ, तो ब्रूस ली ही हम सब का एक लेजेंड, एक अनुकरण और एक प्रेरणा का स्रोत बने। लेकिन ब्रूस ली के, ये मेरा गुरुजी बोलते थे, तपन विश्वास, कि ब्रूस ली के समय भी
ऐसे बड़े बड़े मास्टर थे, जैसे मैं बोलता हूँ कि हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन मेरे उड़ीसा में ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर पेड़ के नीचे झोपड़ी में रह के एस्ट्रोलॉजी करते हैं जिनका चरण धूल के साथ भी मैं बराबर नहीं हूँ। ऐसे ऐसे सुपर प्रेडिक्टर बैठे हुए होते हैं ना, हैं आज के डेट में भी मेरे गुरु लोग, और उनके से उन उम्र में उस उनके तबके के जो लोग हैं, वो लोग कोई यूट्यूब में नहीं है और आना भी नहीं चाहते। वो कैमरा लेके जाओ तो बोले उसे बंद कर फिर बात कर बोलते हैं। अब उनका इच्छा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ब्रूस ली क्यों फेमस हुआ? तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि वो वीडियो बना रहा था, वो फिल्म बना रहा था, तो ब्रूस ली को सब कोई महान समझ लिया। लेकिन फुमियो डेमुरा, गिचिंग फुनाकोशी और भी ऐसे ऐसे बड़े सारे मार्शल आर्टिस्ट उस समय हुए जो मोटे मोटे तांबे का प्लेट को फाड़ देते थे हाथ में। हाथी का बांधने वाला लोहे का सिंकड़ी लगाने से एक मार्शल आर्ट का मूवमेंट लेंगे वो फट जाता था। तो ऐसे पावरफुल एक पंच में ब्रूस ली कहाँ उड़ेगा दिखाई नहीं देगा। लेकिन फेमस कौन होगा ब्रूस ली? क्यों? क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तो आप अगर नहीं आओगे, कैमरा उठाओगे नहीं, मोबाइल उठाओगे नहीं, रिकॉर्डिंग करोगे नहीं, तो 1 लाख का आईफोन पॉकेट में रख के क्या फायदा हो गया? 1 लाख नहीं, ये तो 1.5 लाख वाला है। तो 1.5 लाख का आईफोन रख के क्या करोगे, और मोबाइल रख के क्या करोगे? फिर आप किस बात का स्मार्ट हो गए? जब आज के डेट में जो समय है उसके साथ अगर ताल देके नहीं चलते हो तो गाना हो, बजाना हो, नाचना हो, और मूवी मेकिंग हो, इसका बहुत बड़ा मार्केट आने वाला समय में होने जा रहा है। और कोई भी चीज में उतना पैसा नहीं है जितना एंटरटेनमेंट चैनल में। आप सोचिए कपिल शर्मा को भी देख लीजिए, अगर है तो आज के डेट में कोई नहीं है, तो कभी सोचा नहीं होगा जब वो अपने उस समय में रहेगा। लेकिन चलते रहा तो रास्ता भी मिल गया। लेकिन आप चलोगे नहीं और बैठे रहोगे, कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे? होगा कि नहीं? अरे महाराज, आपको थोड़ी कह रहे हैं बुढ़ापे में नाच ना जाने आंगन टेढ़ी करो बोल के। जो कर सकते हैं उनका ग्रुप बनाइए, जो कर सकते हैं उनका टीम बनाइए, उनके साथ काम करिए। अगर फिजिकल नहीं होता है तो आर्टिफिशियल तो बहुत सारा सिस्टम बना हुआ है, और पता नहीं कौन सा वीडियो कब किसका किस्मत खोल दे। और इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम धाम छोड़ के इसके पीछे पड़ जाओ। हाँ, नहीं, जो पढ़ना चाहते हैं, मैं तो कहता हूँ मेरे को ज्यादा आदमी नहीं चाहिए। साधना के मेंटालिटी रखने वाला 10 आदमी चाहिए। लाइफ दे दो, असंभव पैसा कमा सकते हो, असंभव। अगर पैसा कमाने का बात कर रहे हो तो नॉट ओनली मनी, नेम, फेम, मनी, पॉलिटिक्स, पावर, एवरीथिंग। आवश्यकता है कि सही प्रेजेंटेशन, आवश्यकता है कि सही लोगों के सामने अपने विषय और व्याख्यान को रख सकते हैं। और आज भी उस लेवल तक का हम लोग पूरे विश्व में वो लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। बाकी बहुत है। उसके पीछे कारण यही है कि क्रिएटिविटी नहीं है। यहाँ सबको मसाला चाहिए। अभी हिंदी फिल्म हॉलीवुड क्यों ये हॉलीवुड तो नहीं, क्या उड़ो बोलते हैं हिंदी वाला, उनका क्यों डूब रहे हैं? आज साउथ इंडिया उनको डोमिनेट करके क्यों रख रहा है? साउथ इंडियन टेक्निक में मसाला बेचते बेचते मसाला मतलब टेस्टलेस हो गया। साउथ वाले वो कनेक्ट कर पा रहे हैं हमारे कल्चर को। वहाँ हीरोइन भी निकलती है तो चलो अधनंगी घूमे, लेकिन साड़ी पहन के भी घूमती है। अगर पुष्पा को दिखाना है तो एक जनरल ग्राउंड जीरो का आदमी को लेके उठा के दिखाते, उसको एक मॉडर्नाइजेशन सिस्टम पे लेके जाते हैं। तो ऐसे क्रिएटिविटी वहाँ उस लेवल पे चिंतन है, थिंक टैंक है। तो अगर आपके पास भी ऐसा है, इंटरेस्ट है, तो आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, आ सकते हो और इसमें मिश्रित लेवल पे काम कर सकते हैं हम लोग। और नहीं आते हैं तो आप अपने इलाके में कर सकते हो, ऐसे टीम बना के, ऐसे लोगों को ढूंढ के। जब तक नहीं जुड़ते हो, नहीं शुरू करते हो, तब तक सफलता नहीं मिलेगा। मैं बड़ा सीरियस हूँ इस फैक्टर पे। और देखिए, हर चीज में इनकम टैक्स सब है। सोचो जितने सारे मुंबई के वो जो डन वगैरह थे या अंडरवर्ल्ड थे, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट फिल्म में ही किए, मूवी में, सेक्टर में ही किए। तो आप कहीं गलत जगह में पैसा ढूंढ रहे हो, एक्चुअली पैसा यहाँ है। और अगर ये जो शेयर सट्टा वाला दिमाग है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाला दिमाग है, ये नॉन क्रिएटिव दिमाग है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शेयर में नॉन क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत और इसमें रिस्क बहुत है। अब नहीं करो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जैसे मेरे को कोई एडवाइस कर रहा था कि गुरुजी दिन का 500 रुपया इन्वेस्ट करके खेल को खेलो, सीखो,
जरूरी है। मैं भी जानता हूँ है पैसा, वैसा मेरे को कोई विरोध नहीं है, लेकिन बोलता है लॉटरी खेल लो, जुआ खेल लो, खराब नहीं। आज तक जो चीज नहीं किया, अभी क्या करना है उसको। और अभी वो उम्र भी नहीं है कि ये ऐसा पैसा को हजम कर सके। मेहनत करते हैं अपना, काफी है। हाँ, इसका मतलब नहीं कि हम इंसान नहीं है, हमें लोभ नहीं है, पंडित आदमी है, लेकिन वो रिलायबिलिटी जिस दिन मिल जाएगा हम इन्वेस्ट कर देंगे। लो, डालो। बोला सुबह निकल के, सुबह खेलेंगे शाम तक 500 रुपया, खेल बंद। तो मतलब ठीक है, बात है, तो हमारा भी ले लो और निकाल दो। लेकिन हम उसमें, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग निद्रा करेंगे, कैसे अपने को और ज्यादा शांत और एकाग्र और ज्यादा हो जाएंगे। या अभी नेट खोल के बैठा और पैसा फंसा के देखें, निकला नहीं निकला, सुबह मुंह लटकाया, शाम को हंसने लगा, फिर तो सुबह पागल होके घूमने लगा, अरे मेरा तो सब डूब गया। ऐसे नहीं चाहते। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का मकसद आप समझते होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, और इसका एक ही मकसद है कि ये अब तक मेरा जितना रिसर्च हुआ है, अब इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म बनाओगे तो आप बिल गेट बन जाओगे, फिल्म बनाओगे तो आप अंबानी अडानी बन जाओगे, फिल्म बनाओगे, या फिल्म को समझाने के लिए बोलो। फिल्म जैसे बहुत कुछ है, बहुत अनलिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो आप वर्ल्ड का एकदम जो इल्यूमिनेटीज बलडोडिस जैसे एकदम 15 आदमी देश विश्व को चला रहे हैं, उनके पास सबसे पैसा, ऐसे हो जाओगे, नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन एक हद से जो बेसिक लेवल पे हम लोग कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट है ना, हमें सिस्टम डाइवर्ट करके रखा है, सियार सट्टा में हमें लटका के रखा है, या नौकरी चाकरी में लटका के रखा है, या इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग और इसमें लटका के रखा है। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ नेतागिरी करोगे तो पैसा नहीं है, बहुत पैसा है, लेकिन पॉलिटिक्स एक लिमिटेड सब्जेक्ट है। लेकिन मूवी मेकिंग या एंटरटेनमेंट, मूवी मेकिंग शब्द समझाने के लिए प्लीज आप इसको गलत ना समझें, या लिमिटेड शब्द में नहीं समझें, ये बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि आप कोई एक जीवन में नहीं उसको निकाल सकता, क्योंकि बहुत कुछ अनकवर्ड है, अनइन्वेंटेड पड़ा हुआ है इस इंटरटेनमेंट एस्पेक्ट सब्जेक्ट में। तो हम आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हो, जो लोग, क्योंकि बहुत से लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्योंकि एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं, एक या दो आए थे, दो गधे आए थे। एक हमारे उड़ीसा से आया था कि हम फिल्म बना पाएंगे, हम नौटंकी कर पाएंगे कि, हम नाच पाएंगे कि नहीं, हमारा शुक्र कमजोर है। कर पाएगा, चिंता मत कर, लेकिन उसके लिए साधना नहीं है, उसके लिए तपस्या नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास जितना है वही कर देंगे। तो कहाँ से निकलेगा अंदर का वो आंतरिक कला, उसको जागरण कराना पड़ता है। वो वो क्रिएटिविटी, सोचिए, मैं एक उदाहरण आपको दूं। आप लोग अगर सब कोई हिंदी भाषा भाषी होंगे, इंग्लिश भाषा भाषी होंगे, या साउथ से भी आप लोग होंगे, एक गाना आप जरूर सुने होंगे, रंगोबती, रंगोबती रंगोबती, ये वाला गाना आप नेट में मार लो, अभी तो उसको रिमिक्स करके आया, लेकिन पुराना वाला गीत। मैं हैदराबाद और लोयला यूनिवर्सिटी में आज से 30-40 साल पहले प्रोग्राम दे रहा था। इस गीत में मैं डांस में उतरा। हमारा कल्चर उड़ीसा, सुंदरगढ़, संबलपुरी डांस है, तो कल्चरल डांस है। मैं उसका कोरियोग्राफी और ट्रेनिंग भी दे रहा था। तो मेरा टीम के साथ हम लोग यूनिवर्सिटी में कॉम्पीट कर रहे थे। आप बिलीव नहीं करोगे, लोयला यूनिवर्सिटी का एक भी चेयर में आदमी और बैठे नहीं थे, सब स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे मेरा डांस में। मेरे पार्टनर, को पार्टनर थी एक मोड़क करके, तो पूरा स्टेज हिला के रख दिया। आज वो टाइम नहीं है, उस समय मेरा क्या उम्र हुआ होगा आप सोच लो, और क्या भयंकर डांस हुआ होगा। आज भी मैं सोचता हूँ तो रोंगटा खड़ा हो जाता, लेकिन उस समय वीडियो कैमरा नहीं था, नहीं तो आज मैं मेमोरी रख पाता। वीडियो कैमरा उस समय शायद आम लेवल पे नहीं था, वो शादी वाला ही बड़ा बड़ा कैमरा बना उठा के एकदम कर रहे थे। उस समय लंबा लंबा तार खींच खींच के, बैटरी भी नहीं था, बैटरी में भी नहीं चलता था शायद, लंबा तार एक आदमी खींचेगा, एक आदमी लाइट दिखाएगा और रिकॉर्डिंग करेगा। उसमें भी बहुत कॉस्टली था उस समय, तो नहीं था तो नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सारा बात आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आदमी के अंदर वो जागृत होना चाहिए, कला, वो भाव, वो सत्ता और शक्ति। और फिल्म में क्या देखना चाहते हैं, एनर्जी। अभी देखिए पुष्पा 2 का लास्ट पार्ट अगर आप देखते हो, हालांकि मैं तो मोबाइल में देखा, जो वो फाइट कर रहा है, वो
कितना भी शांत आदमी को भी वो अंदर से वो क्यूरियोसिटी में, वो एस्टोनिश में, वो आश्चर्यजन्यता में डाल दे रहा है। तो आप सोचो कि वो फिल्म को कितना बार मतलब रीटेक नहीं हुआ होगा। वो जब तक उस फिल्म में वो भाव नहीं आ जाए कि फिल्म देखे आदमी और उसके अंदर वो हर एक सेकंड का एक चीज नहीं आएगा, तो फिल्म को तो लोगों तक नहीं पहुंचाते होंगे। तो वो पेशेंस चाहिए, वो क्रिएटिविटी चाहिए, वो एनर्जी चाहिए, क्योंकि एक्टर भी हो तो भी डुप्लीकेट एनर्जी नहीं निकाल सकता, उसके लिए वो ओरिजिनल एनर्जी चाहिए। वो साधना, वो तपस्या, वो सम्मोहन, वो वशीकरण, वो शुक्र का उच्चता। तो ये चाहिए। अभी देखिए, कल से हमारे यहाँ मल्टी लैंग्वेज ड्रामा होगा। अभी 12 दिन का उड़िया लैंग्वेज का ड्रामा था, उसमें मैं बहुत सारा वीडियो में छोड़ा। कल से मल्टी लैंग्वेज शुरू हो रहा है, तो मैं एक भी ड्रामा मिस नहीं करता हूँ। मैं जाता हूँ, पूरा मेरा बड़ा बड़ा गैजेट्स, कैमरा, लाइट वुट सब लेके जाता हूँ, व्यवस्था पूरा लेके जाता हूँ और रिकॉर्ड करता हूँ। पता नहीं कौन सा शॉट किसका किस्मत खोल दे, लेकिन वो गधे नहीं सुनते हैं। मैं थक गया उनको बोलते बोलते। सोचिए, राउरकेला एक छोटा सा शहर में 450 एक्टर्स पड़े हुए हैं। मैं बोला 4 एक्टर मेरे को ईमानदारी से जिस दिन मिल जाएगा ना, धरती हिला के रख दूंगा। लेकिन साधक चाहिए, फुल टाइमर चाहिए। वो पार्ट टाइमर वाले नौकरी किया, आके ड्रामा किया, फिर थोड़ा सा लोगों का ताली सुन लिया, फिर जाके घर में लौट सो गए, ऐसा मुझे पसंद नहीं है। मुझे चाहिए, देखो, उसी में जियो, उसी में मरो और डूब जाओ। मेरा तो हार्दिक इच्छा है कि ड्रामा हाउस, एक्टिंग हाउस नहीं, वो कॉलेज वॉलेज बहुत है, ड्रामा कॉलेज, ड्रामा स्कूल, मूवी कॉलेज सब पड़ा हुआ है। वहाँ का आउटपुट नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब और ये सम्मानीय जितने सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं, हमारे लिए, भारत का लिए गर्व गौरव है, मना नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी मेरे जैसे आदमी का एक दृष्टिकोण को अगर मैं बात लोगों के समक्ष रखूं, तो ये केवल उन बड़े बड़े हीरो के लिए नहीं, आप आम आदमियों के लिए आज का सोशल मीडिया सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको मेरा बात समझ में आ रहा है, तो इसमें पैसा से लेके, मान सम्मान से लेके, आपके जीवन का सफलता से लेके, और अगला पीढ़ी को जो सद्ज्ञान देना है, वो इस प्रकार की भूचाल वाला जो फिल्म चाहिए, आज क्रांति के लिए जो चाहिए, आज हम लोग जो शैथिल्य हो गए हैं उनको जगाने वाले के लिए एक नया हॉरिजन, एक नया क्रांति, एक नया प्रारूप के साथ, वो कहीं ना कहीं कमी है। और इस इंड पार्ट ऑफ दैट 7.5 फॉर मकर राशि एंड 11 शनि ऑफ वृष राशि और तुला राशि का 6ठा शनि, इनको मेरा आमंत्रण है, अगर आपके पास ये 2.5 साल इस फैक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो तो बड़े सारे क्रांतिकारी चीज सामने आएंगे। और कुंभ में राहु का जाना भी कहीं ना कहीं से बड़े सारे इस क्षेत्र में, एंटरटेनमेंट क्षेत्र में, इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र में जो लोग हैं और नहीं है तो उतर जाओ इस क्षेत्र में। मेरा चैलेंज है, ये 2.5 साल दे के देखो इस लाइन पे, और बम बम नहीं हो जाओगे तो मेरे को बोलना। आप बोलोगे हम सीखे नहीं है, कोई माँ का पेट से सीख के नहीं आता है, सब यहाँ सीखता है। और आज के डेट में इंटरनेट में कोई इन्फॉर्मेशन का कमी नहीं है, और इन्वेस्टर्स का भी कमी नहीं है, बस काम करने वालों का कमी है, एक कंटिन्यूअस वे में काम करने वालों का कमी है, एक यहाँ डूबने और मरने वालों का कमी है। और मेहनत करोगे तो शनि बाबा फल देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो विश्व कल्याण के लिए होना चाहिए और साधनात्मक तत्व के लिए होना चाहिए। नहीं तो एरू एरू नथुकेरू मसाला बेच के कमर मटका के तो पैसा कमा ही लेते हैं। चलो, आशा करता हूँ आप मेरा भाव को समझे होंगे और इसके ऊपर आप गहनतम से चिंतन करेंगे। मैं इतना समय लेके जब कुछ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई रहस्य होगा, नहीं तो मेरे को यहाँ 45 मिनट टाइम वेस्ट करने के लिए कोई कारण नहीं है। अगर आप में से कोई कन्विंस हो जाए, आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपने लेवल पे कोई ना कोई एक दिन बोलेगा आचार्य संजय से प्रेरणा पाके हम लोग इस लाइन पे आए और आज सफल हुए। और मैं कहता हूं, अगला 2.5 साल पैसा के मामले में अगर कोई चीज एक स्टेबल मूवमेंट दे सकता है तो वो है एग्रीकल्चर एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बाकी सारे इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री भी देंगे, लेकिन इनको कॉम्पीट नहीं कर पाएगा,
क्योंकि इसके लिए स्काई इज द लिमिट हो चुका है और बड़े सारे लोग इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। एग्रीकल्चर में भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे युवाएं उतर रहे हैं और सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। बहुत कम जगह में कॉम्पैक्ट फार्मिंग करके, हाइड्रोफोनिक करके बहुत सफलता हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।